दिल्ली विधानसभा जीत के बाद सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली विधानसभा में जीत दर्ज होते ही बीजेपी ने सबसे पहले सचिवालय को सील किया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सचिवालय में ताला पड़ा मिला। वहीं उपराज्यपाल के अचानक लिए गए इस फैसले ने दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी। एक तरफ इस फैसले के बाद विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमला होने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने इसे प्रशासनिक सुधार का नाम दिया। साथ ही लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे की असली वजह क्या है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये अहम फैसला उपराज्यपाल ने सुरक्षा के कारणों के मद्देनजर लिया है और चुनाव के बाद प्रशासनिक फेरबदल की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है, हवाला दिया गया है कि सुरक्षा के कारणों की वजह से। ये कहां तक सही है, क्योंकि लगातार विपक्ष अब इस पे भी सवाल उठा रहा है। देखिए, विपक्ष इसी सवालों के चलते ही आज सत्ता से दूर है जी। विपक्ष ने ग्राउंड लेवल पर काम ना करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी को ही घेरा और जिसका खामियाजा जो है वो इस चुनाव में उसको देखने को मिला। विपक्ष मुद्दा विहीन मुझे इस चुनाव में नजर आया अर्चना, और साफ तौर पर भाजपा ने जिस तरीके से काम किया, एक पार्टी की जो प्लानिंग होती है उसको दिखाया भाजपा ने कि किस तरीके से प्लानिंग करते हुए किसी की जमी जमाई सत्ता से किसको उखाड़ के फेंकना है। विपक्ष केवल और केवल चुनाव आयोग को कभी पुतला फूका है और कभी अनर्गल आरोप लगाया जिसको वो प्रूफ कर ही नहीं पाया, बस उसी में उलझा हुआ नजर आया। तो विपक्ष की जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जैसे आरोप पहले लगाते चले आ रहे थे वैसे ही एक बार फिर से कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत किया वो गलत किया। हालांकि ये जांच का विषय है कि इस मामले की सच्चाई क्या है, और एलजी को जो लेटर गया है, जिस तरीके से एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं, सचिवालय को लॉक करने के जो आदेश दिए हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से ही जुड़े हैं अर्चना। क्योंकि एक वक्त था जो अन्ना आंदोलन की कोख से जन्मा एक नेता जो अपने आप को ईमानदार छवि वाला कहीं ना कहीं बताता था, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगे और तमाम उसके बड़े से बड़े नेता जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक छवि है जो जिसपे एक बहुत बड़ा डेंट लगा है आम आदमी पार्टी की, और जिसपे लगातार हम देख रहे हैं अर्चना कि दिल्ली में इसको लेकर सियासत भी खूब हुई। और इस बीते चुनाव में दिल्ली का जो चुनाव जिस तरीके से अब की बार हुआ, पिछले कोई भी चुनाव इस तरीके से नहीं हुए जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप इस बार के लगे और जिस तरह से इस बार की सियासत देखने को मिली अर्चना। तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव था, बहुत कांटे की टक्कर थी। हालांकि आम आदमी पार्टी अपने कई चीजों के चक्कर में इस बार घिरती हुई नजर आई, जिसमें शराब कांड वाला जो मामला है, अवैध शराब वाला जिस तरीके से ये मामला चला, और उसके बाद यमुना की सफाई और तमाम ऐसे मुद्दे थे। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मालिनी, ये सब बड़े सीनियर नेता पे कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ रही थी। कई जेल गए, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। तो कई तमाम तरीके के कई जो इनके नेता हैं वो कहीं ना कहीं फंसते नजर आए। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई अर्चना। जी शहबाज, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जब दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो और भी खुलासे होने बाकी है और इसकी जांच और भी जाएगी। क्या कहना है? बिल्कुल, क्योंकि अर्चना जिस दिन नतीजे आ रहे थे और जब जैसे ही ये देखा गया कि इस बार जो है बदलाव हो गया, यानी 27 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बहुमत में थी, तो जब ये देखा गया कि अब रिजल्ट नहीं बदलने वाले, जो संख्या दिखाई दे रही थी एग्जिट पोल में सेम वैसे ही जब आंकड़े सामने आने लगे, तो कहीं ना कहीं उस वक्त ये आदेश दे दिया गया कि जो सचिवालय है उसको पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाए, और जब नई सरकार का गठन होगा और जब नए लोग वहां पर बैठेंगे तब जो उसकी जांच की जाएगी। क्योंकि कई अभी अहम राज खुलकर सामने आ सकते हैं अर्चना, और कई चीजों से पर्दा उठ सकता है। जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी की तमाम चीजें हैं, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी को मान रही है कि हो सकता है सत्ता का दुरुपयोग किया गया हो, सत्ता का पावर का इस्तेमाल किया गया हो और तमाम राज जो है उसको छिपाए गए हों। तो ऐसे में सचिवालय में जितनी भी फाइल है उनकी जांच जो है वो कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बोल दिया है। जी शहबाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।